देखिए, प्रवेश मसीह के मधुर नाम से आप सबको फेथ लाइफ इवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्रम प्रेयर सेंटर तरफ से आपको नमस्कार, जय मसीह की स्वागत है। लगातार हम लोग इन 40 दिन उपवास प्रार्थना में कई महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर अध्ययन कर आ रहे हैं और भिन्न भिन्न बातों को प्रभु हमें स्मरण कर रहा है और हमारी उपवास प्रार्थना एक अर्थपूर्ण उपवास हो रहा है, मीनिंगफुल फास्टिंग प्रेयर हो रहा है। साथ साथ हमारे जीवन में परिवर्तन भी हो रहा है और हम एक अनुशासित जीवन, आत्मिक अनुशासित जीवन जीने के लिए परमेश्वर मदद करता है। आज भी मैं आपके सामने एक नए टॉपिक में आना चाहता हूँ। व्हेन फेथ बिगिंस एंग्जायटी एंड्स। जब विश्वास शुरू होता है तो चिंता समाप्त हो जाती है। जब विश्वास शुरू होता है तो चिंता समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 25वां वचन से लेकर 34वां वचन तक का ये आज बाइबल पढ़ने का पोर्शन है। सब लोग मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 से लेकर 24 वचन तक पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा। राइट, अभी मैं उसमें से कुछ वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। 25वां वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए क्या चिंता, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे। 26वें वचन में, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खाते में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। और 34वें वचन में, लास्ट वचन में पढ़ते हैं, सो कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल का चिंता अपने लिए चिंता अपने आप कर देगा। आज के लिए अपना अपना दुख बहुत है। ये नहीं, परमेश्वर चिंता मत कर। चिंता क्या करता है? चिंता में आप करेंगे, चिंता की वजह से क्या हो जाएगा कि आपके विश्वास समाप्त हो जाएगा। यदि विश्वास शुरू होता है तो चिंता समाप्त हो जाएगा। क्या चाहिए? यदि चिंता से पीड़ित रहेंगे, विश्वास घट जाएगा। यदि हम विश्वास में बने रहेंगे तो चिंता हमें घट जाएगा, है ना। इसलिए पतरस क्या कहता है? पहले पतरस 5 अध्याय उसके 7 वचन में, अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, परमेश्वर को पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा ऊपर वो बहुत ध्यान करता है ना। तो हमारे लिए वो बहुत ही ध्यान करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परिपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास में आपको एकदम स्ट्रांग रहना है। और एक व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ कि जॉर्ज मुल्लर करके एक बहुत बड़ा प्रभु के दास है, जिन्होंने काफी अच्छा सेवकाई की और वो एक विश्वास के योद्धा है। वो कहते हैं, जहां विश्वास शुरू होती है वहां चिंता समाप्त होती है ना। जहां विश्वास शुरू होता है वहां चिंता समाप्त होती है करके कहते हैं। और क्यों वो ऐसे कहते हैं? जहां चिंता शुरू होती है वहां विश्वास समाप्त हो जाता है ना। इस प्रकार जहां विश्वास शुरू होता है वहां पर चिंता समाप्त होता है, जहां चिंता शुरू हो जाता है वहां विश्वास समाप्त हो जाता है। तो इस वाक्य को मैंने समझा, तभी मैं आपके बीच में इस वचन के बारे में बताता हूँ। क्योंकि जीवन के तनाव है, चिंताएं हैं, और परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास घट जाता है तो वो क्या करता है कि आपको अपने विश्वास को नष्ट करता है। जब चिंताएं, समस्याएं, पीड़ाएं बहुत ज़्यादा अधिक होता है, वो क्या करता है? वो परमेश्वर के विश्वास से नष्ट कर देता है ना। क्योंकि परमेश्वर की कृपा क्या करता है? वास्तविक में विश्वास को, मात्रा को बढ़ाता है और हमें विश्वास में आवश्यकता जो जरूरत है उसको आवश्यकता के अनुसार हमें विश्वास में दृढ़ करता है ना, है कि नहीं। और हमें विश्वास में विश्राम देता प्रभु, विश्वास में शांति, विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास में या आरामदायक जीवन, या तो विश्वास में विश्राम है या विश्वास में आरामदायक के रवैये को, आरामदायक जीवन को प्रभु हमें देता है, ताकि हमारे दुश्मन हमें देके भागे, है ना। लेकिन दुश्मन क्या करता है? जो शैतान हमारे निराश, हमारे चिंता देके आपके विश्वास को नष्ट कर देता है। उदाहरण स्वरूप, यदि हमारे परिवार में पति पत्नी के बीच में तनाव नहीं है, एकदम अच्छे रहेंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। यदि तनाव हो गया, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सीखेंगे, और वहां पर क्या होगा? विपरीत कार्य होगा। वैसे कलीसिया के अंदर भी आज्ञा पालन ना करने की वजह से, इच्छा नहीं होता कहीं कार्य करने की वजह से, उसके लिए कुछ ना कुछ क्या स्वयं की इच्छा कार्य करेगा। वहां पर क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार जो विश्वास बढ़ना चाहिए वो नष्ट हो जाता है। तो मैं आपके बीच में 4 बातें कहना चाहूंगा भैया।
4 बातें आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके चिंता नहीं है, विश्वास जीवित है। यदि आप चिंता करते हैं, विश्वास मर जा रहा है। उसके ऊपर 3 महत्वपूर्ण बातें कहें, 4 महत्वपूर्ण बातें कहूँगा। पहले परमेश्वर के वायदा वचन पर आप विश्वास करो, है ना। परमेश्वर के वायदा वचन पर आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसे विश्वास करने के द्वारा क्या, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, वो अपने जो विश्वास योग्यता है उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। परमेश्वर यदि प्रॉमिस करता है, वायदा करता है, उसकी विश्वास योग्यता में क्या करना है? हमें भरोसा करना है और विश्वास योग्यता में हमें शामिल होना पड़ेगा, ताकि कैसे भी परिस्थिति खराब की ना हो, कितने भी परिस्थिति हमारे विरोध में की ना हो, उन सबके क्या कर सकते हैं? हम तहस नहस कर सकते हैं। दूसरा सामुएल किताब 7वां अध्याय उसका 8वें वचन में वहां पर इस प्रकार से लिखा, और अब है प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तेरा वचन सत्य है और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। हालेलुया। दूसरा सामुएल की किताब 7वां अध्याय 28 वचन में कहते हैं कि प्रभु क्या है कि तेरा वचन सत्य है, अपने दास के ये भलाई करना वचन आपने दिया। आपके वचन सत्य, वो कभी बिगड़ता नहीं। तो परमेश्वर का प्रॉमिसेस जो है वह हमेशा हमारे जीवन में कैसा है कि एक हमारे चरित्र के रिफ्लेक्ट करता है, चरित्र को बदलाता है ना। जैसे हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके ऊपर पवित्र आत्मा को उस फलों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा का जो फल जो है, आत्मा का फल जो है, वो आनंद, शांति और एक अनेक परिस्थिति में हमारे लिए रहेगा। यदि हम उस वायदा वचन पर विश्वास करना शुरू करते तो, यदि आपको चिंता रहित रहना है, वायदा वचन को पकड़ेगा। जो भी परमेश्वर वायदा वचन दे उस पर चलेगा, कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर कभी टलता नहीं है ना। वही बात है, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर के सन्मुख जब प्रार्थना करते हैं, आपको क्या करना है? उसके मालूम होना चाहिए आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो प्रार्थना की जो बातें हैं, उसको समर्पित करना है ना। आपकी रिक्वेस्ट, आपके जितना भी जो जरूरत है, मुंह के शब्दों के द्वारा कहना है। फिलिप्पियों 4:6 में पढ़ते हैं, 6 और 7 में आपके लिए पढ़ता हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात को तुम्हारे निवेदन, देखिएगा कैसे प्रभु के समर्पण करें, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख अर्पित करो, चिंता ना करते हुए। चिंता करते हुए प्रार्थना के लिए नहीं कह रहे। यहाँ पर पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता ना करते हुए हर एक बात के तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख क्या करें? उपस्थित करें। फिर 7वें वचन में कहते हैं तब परमेश्वर की शांति, जब आप धन्यवाद के साथ विनती सब कुछ उसके सामने लेकर आएंगे, तब बिना चिंता के, तब परमेश्वर की शांति और समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तो चिंता के साथ प्रभु के सामने आने के लिए प्रभु मना करता है। क्या करो? जब आप चिंता ना करते हुए क्या करना पड़ेगा कि आपके हर एक निवेदन, प्रार्थना, विनती उसके सामने क्या कहें? धन्यवाद के साथ उसे अर्पित करो या समर्पण करो और उसके सामने रखो। तो वह क्या करेगा? उसकी शांति जो है हमारे समझ से परे है, बिल्कुल परे है वो, और वो हमारे हृदय को शांति और आनंद और सुरक्षित करेगा। ठीक है। और तीसरा बात महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके मन में ऐसे विचार आ रहा है चिंता की, समस्या की, पीड़ा की, उसको रिफ्यूज करो, उसको विरोध करो, है ना। रिफ्यूजिंग टू टेक एंशियस थॉट्स। कोई भी आपका ऐसे चिंताएं, आपको घबराता है, आपको तकलीफ, समस्या देता है, ऐसे विचारों को यहाँ आने मत दीजिएगा। मत्ती 6:25 में पढ़ते हैं, इसी मैंने आपको पढ़ने के लिए जो कहा था मत्ती अध्याय उसमें 25 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किस लिए? अपने प्राण के लिए क्या चिंता कर रहा भाई? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे? अब प्राण के भोजन से और शरीर के वस्त्र से बढ़कर नहीं। 31वें वचन में कहता है इसलिए तुम चिंता करके, 26 में देखा प्राण से बढ़कर नहीं है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना क्या हम खाएंगे, क्या ना पिएंगे और क्या पहनेंगे,
लेकिन क्या करो, क्या करो, यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ उसका आपको समझने की कोशिश करिएगा। 6:25 6:31 में बार बार इस बात को कहते हैं, क्या है? टेक नोट ऑफ थॉट। क्या है? ऐसे विचारों को मत करो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या है, क्या क्या जो शब्द है वो सब छोड़ दीजिए, मतलब चिंता करना छोड़ो। वहां पर एक परमेश्वर की चॉइस दिया, क्या दिया? परमेश्वर को ऐसे मत करो, है ना, क्या मत करो? ये मत कहना, ये मत चिंता करना, ये मत बोलना क्या पिएंगे, क्या शरीर को पहनेंगे, हाँ, ये क्या भोजन है। ये प्रभु इसलिए कहता है, प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या? है? प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको किसको लेना है, किसका नहीं लेना, वो तो सोचना पड़ेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा, है ना। उस चुनाव करके उससे लेना, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, कभी भी चिंताओं को अपने दिमाग में नहीं लेना है। लास्ट जो आत्मा में प्रार्थना करें, प्रे इन टंग्स, प्रे इन टंग्स, प्रार्थना में करिएगा। मैं एक अच्छा वचन आपके लिए बताता हूँ, यशायाह नबी किताब 28वां अध्याय उसका 11 वचन, यशायाह 28:11 कहता है, वो तो इन लोगों पर परदेसी ओंटे और विदेशी भाषा वाले के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, और परंतु उन्होंने सुनना नहीं चाहा, है ना। जब भी समस्या आता खुद के ऊपर हावी हो जाते हैं, उससे बड़े आप अन्य भाषा में प्रार्थना हो, चिंता अन्य भाषा में प्रार्थना करो, दबाव अन्य भाषा में प्रार्थना करो, स्ट्रेस अन्य भाषा में प्रार्थना करो, हर चीज के लिए। कि यहाँ पर परमेश्वर कहा कि विदेशी भाषा के द्वारा क्या करेंगे, उनके होटल से विश्राम इसी से मिलेगा, मन की शांति उससे मिलेगा। नहीं तो बस पास्टर कुछ बोल रहा है, सिस्टर कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, माँ सासू माँ कुछ बोल रहे हैं, पति कुछ बोल रहे हैं, पत्नी कुछ बोल रहे हैं, ऐसे मन में रहेगा। आपको क्या करना है, अन्य भाषा प्रार्थना करिए, है ना, ताकि हमें कौन सी चीजों पर प्राथमिकता देना उसका लीजिएगा आप, है ना। डू राइट थिंग्स। प्राथमिकता सही करने की, है, हम लोग प्राथमिकता बारे में समझ नहीं पा रहे, कौन सी चीज का प्राथमिकता देना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे पास नहीं बोलने के बजाय, मैं ऐसा कर नहीं सकता है ना बोलने के बजाय, मैं इसके प्राथमिकता का रखूंगा। आज का काम क्या है, आज कौन सी चीज को मुझे प्राथमिकता देना, उसे देना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 38 से लेकर 32 वचन तक आप पढ़ते, कई बार मैं आपको बोल दिया, लूका का 10 का 38 से 22, यानी लूका 10:30-48, वहां पर किसके बारे में, माता और मरियम के बारे में सुनते। यीशु मसीह क्या, माता और मरियम से मिलने के लिए वो लोग बुलाए, बेतानिया आओ, यीशु मसीह गए, और मार्था ने बुला कि क्या करने लगी, किचन में जाकर बहुत काम में व्यस्त हो गई। वहां अचानक आकर बोल रहे, ए प्रभु क्या हो गया, मेरे बहन को भेजो ना मेरे पास, वो थोड़ा कुछ काम धंधा, मतलब कुछ खाना पीना बनाएंगे आपके लिए, हम उपकार करना चाहते हैं, आपको हम अतिथि संस्कार करना चाहते हैं। यीशु ने क्या कहा, तू बहुत बातों की चिंता करती है, ये मार्था तो हर बातें बहुत बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन मरियम ने अपने से जो ना ले उत्तम बात को उसने चुन लिया। हालेलुया। प्राथमिकता किसको देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय, उसी पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसलिए जब विश्वास शुरू होता है तो चिंता समाप्त हो जाता है। तो पहले परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, दूसरा कि आपकी रिक्वेस्ट, आपकी जो मन की बातों को परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए, धन्यवाद के साथ चढ़ाइए, है ना। फिर कोई भी चिंता उसको बिल्कुल रिफ्यूज कर दो, उसको बिल्कुल सुनो मत, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, है ना, ताकि आपके मन में शांति रहेगा। और टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना करिएगा। यदि ऐसा करेंगे, आपके प्रायोरिटीज, आपके जो प्राथमिकता कौन सी चीज़ पे दे रहे हैं, और कई गलत प्रायोरिटीज दे करके हमारे अंदर क्या है, चिंताएं बहुत बढ़ता है, गलत चीज़ों पर ज़्यादा आप समय देते। कोई भी हो, आज हम फिल्म कलीसिया के कई ऐसे विश्वासी जो पुराने क्या करते हैं,
गलत चीजों पर, यानी किसको प्राथमिकता देना उसका ना देते, दूसरे चीजों पर प्राथमिकता देते हैं, इसलिए चिंता में डूबे हुए, इसलिए परेशान में डूबे हैं, इसलिए गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए आशीष नहीं है, एक 15,000 का कोई चीज भी खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा तकलीफ इतना बढ़ गया। नहीं तो हम बार बार कर्जा ले रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, आप चिंता, विश्वास जहाँ शुरू होता है वहाँ चिंता समाप्त होता है, जहाँ चिंता शुरू होगा वहाँ विश्वास समाप्त होता है। Where faith grows, anxiety stops. Where anxiety grows, your faith will stop. आपको चुनाव करना है, प्राथमिकता किसको देना है उसे दीजिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस वचन के अनुसार प्रत्येक आशीष करेगा। प्रभु प्राथमिकता देना हमें सिखाइए, ताकि तू मुझे विवश करता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु प्राथमिकता किसको देने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और प्रभु और लगभग 90% हम सही चलने में प्रयत्न करते हैं। वैसे मेरे विश्वासी भी 100% प्राथमिकता किसको देना है किसको नहीं देना उस पर ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने में उन्हें मदद करें। ऐसा पवित्र आत्मा मदद कर रहा है और उन्हें लेकर आ रहा है, और प्राथमिकता लेकर आ रहा है। जो भी ऐसे गलत किए वो सब प्रभु इस संडे का आराधना के बाद एकदम सही रहेंगे विश्वास के साथ। धन्यवाद सर, जो मेरे आवाज़ को सुन रहे फिल्म कलिसिया और दूसरा जो लोग सुन रहे हैं, प्रत्येक आशीष करें। प्रत्येक को प्राथमिकता किसके देना, दे के आशीष पाएं। खुद प्रभु जो जहाँ प्राथमिकता नहीं देना वहाँ देख के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आशीष को बर्बाद कर रहे हैं, और प्रभु नुकसान उठा रहे हैं, विश्वास को घटा रहे हैं। उन सब चीज़ों से वो बच के आए और शैतान के हाथ से वो बचे। शैतान चाहता है कि उन्हें किस में प्राथमिकता देना, किस में नहीं देना। वो बार बार उन्हें इस प्रकार विवश करके गलत तरीके में गलत चीज़ों पर वो प्राथमिकता देने हमें विवश कर देता। इसलिए प्रभु हम लोग कई बार हमारे लोग उससे बाहर आते हैं। प्रार्थना करते हैं चिंता मुक्त जीवन के लिए सही चीज़ों को प्रभु चुनाव करने में मदद करे। जहाँ विश्वास शुरू होता है वहाँ चिंता समाप्त होता है। इस बात को विश्वास करें। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना, प्रभु प्रत्येक आशीष करते हुए प्रत्येक लोग के अंदर भारी परिवर्तन आ रहे विश्वास के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सो थैंक यू सो मच। आप सबको प्रभु आशीष करें। तो आप लोग क्या करेगा, इस बातों को सुनिए। आज परमेश्वर खास तौर पर आपके लिए बात किए और मुझे भी सुधारे, आपको भी सुधारेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप भी सुनिए, दूसरों को बताइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।